कि 9 बजे। तो अर्जुन ने भी सेना को देखा और फिर अर्जुन के भीतर की भावनाएं प्रकट होती हैं। अर्जुन ने देखा कि 5 पीढ़ी सामने खड़ी है हमारे पक्ष और उनके पक्ष में, और फिर अर्जुन के भीतर की जो भावनाएं प्रकट होती हैं वहां बहुत स्वार्थ की भावना नहीं है। न कांक्षे विजय कृष्ण न राज्यम होगा आनिच। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हमने केवल विजय नहीं चाही थी इस युद्ध में कि हमारी विजय हो जाए, हमने किसी राज सुख के लिए, राज सुख के भोग के लिए ये युद्ध नहीं चाहा था। और वास्तव में जिनके लिए हम सत्ता चाहते थे, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तमिमेवस्ता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। देखो दोनों पक्ष हैं। एक तो दुर्योधन ने क्या कहा, मदर्थे त्यक्त जीविताये, और बहुत सारे शूद्र खड़े हैं इसलिए कि मेरे मनोरथ की सिद्धि हो, मुझको राज्य की प्राप्ति हो, मेरे प्रयोजन के लिए सबके सब यहाँ मरने को तैयार है। और वहीं पर अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन कहते हैं जिनके लिए हम ये राज सुख ये सारी व्यवस्थाएं, यहाँ एक ऐसा एक आदर्श एक साम्राज्य हो जहां पर हमारे जो सम्मानित हैं उनका सम्मान हो। वही कहीं न कहीं पीड़ा तो थी कि हस्तिनापुर की सभा में जो हमारे पूजनीय आदरणीय लोग विराजमान हैं वहां उनका उचित सम्मान नहीं है। और कई कई घटनाओं में प्रकट हुआ। वहां चलती केवल किसकी थी, वो राजा भले थे धृतराष्ट्र, लेकिन चलती थी 4 लोगों की। इसे कहते हैं 4 लोगों से चला 4 चौपड़ी। ये 4 मामा शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और साथ में कर्ण, ये 4 कह करके जो निर्णय ले ले फिर वो जाकर के धृतराष्ट्र से कराया जाता था। तो वहां एक तरफ तो परम स्वार्थ है और दूसरा अर्जुन के भीतर एक निस्वार्थ भाव प्रकट होता है। और एक जो विधि भी दिखाई दी, अपना वहां अभिमान नहीं, और अर्जुन धीरे करके युद्ध के अनौचित्य को सिद्ध करते हुए कि युद्ध के क्या क्या दुष्परिणाम होंगे उन सब का चिंतन करते हुए भगवान के सामने उन्होंने व्यक्त किया। और ये पूरे पहला अध्याय इसी बात के ऊपर विचार किया कि युद्ध किस प्रकार से उचित नहीं है, उसके दूरगामी परिणाम केवल तात्कालिक नहीं, भविष्य में भी इसके क्या क्या परिणाम आएंगे। और वो बहुत सारे साथी जो एक विचार है वो सब यहाँ प्रकट किए। और सब कुछ कह करके अर्जुन अपने रथ पर जाकर के बैठ जाती है कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और शोक संविग्न मानस, ऐसा पहले अध्याय में अर्जुन की मनस्थिति को वहां पर व्यक्त किया संजय ने। और फिर यही से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। और दूसरे अध्याय में अर्जुन की पूरी स्थिति वहां पर दिखाई। तब तथा कृपया विष्णम अश्वपूर्णा कुलेक्षणम विशीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनम। कि अर्जुन कैसे हैं कि आंखों से अश्रुपात हो रहा है। अपने अस्त्र उन्होंने पहले छोड़ दिए थे, अपने पीछे बैठे हुए हैं और विषाद से ग्रस्त हैं, विषाद से युक्त होकर के। इसलिए पहले अध्याय का नाम ही रखा अर्जुन विषाद योग। ठीक है, विषाद भी योग हो सकता है, समझे इस बात गीता के पहले अध्याय से। अगर विषाद भी योग है तो कोई कहता हमसे बड़ा योगी कौन होगा, आए तो कोई ना कोई विषाद जीवन तो होता ही रहता है। वास्तव विषाद करना योग नहीं है, बल्कि अगर जीवन में कोई ऐसी स्थिति आती है जो विषाद अवसाद इत्यादि के रूप में हो, उस समय आप कहां पर शरणागत होते हैं। जैसे शरीर में कोई रोग आ जाए तो आप जाते हो किसी कुशल चिकित्सक के पास में, तो डॉक्टर को दिखाना भी क्या होता है, वो उपाय के रूप में हो जाता है। और कई बार होता है डॉक्टर पास चले जाओ तो उसको मर्द की बातें सुन करके उसका एक साधना मिल जाती है। ऐसे ही आपको संसार से मिले दुख और वो दुख लेकर के आप संसार में ही जाओ तो वो दुख का निवारण वहां पर नहीं होता। वास्तव में जीवन में अगर कभी अवसाद है, विषाद है, अर्थात दुख की स्थिति कह
देखो छोटा मोटा दुख हो और उसका समाधान आपके पास हो तो वो दुख विषाद नहीं बनता। विषाद इसकी तब आती है कि आप जो भी प्रयास करें उस दुख की निवृत्ति के लिए और वो दुख आपका दूर ना हो। लगता है कि अब हमारे बस में कुछ है नहीं और ऐसी स्थिति लेकर के अगर आप संसार में ही भटक रहे हैं तो आपका विषाद दूर होता है। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो आप या तो भगवान की शरण में या फिर भगवत स्वरूप कोई भगवत कृपा प्राप्त कोई संत हो कोई सद्गुरु हो उनकी शरण में आप चले जाओ तो आपको फिर इस विचार से मुक्ति का उपाय मिल जाता है। और यही है अर्जुन की महिमा। अर्जुन की सबसे बड़ी योग्यता यही है कि अर्जुन भगवान की शरण में। और अर्जुन ने फिर शरणागति इस दूसरे अध्याय में ग्रहण की। भगवान ने पहले कुछ प्राथमिक उपचार दिए कि कर्तव्य के समय अगर कभी भी अगर कोई भी संदेह उत्पन्न हो तो कुछ चीजों के आधार पे आप अपने कर्तव्य का निर्णय कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन की समझ में नहीं आया। अर्जुन बिल्कुल पक्का कर लेते कि हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा और शोक से विचार से ग्रस्त होकर के भगवान की शरण में बैठ गए। लेकिन एक बात है शरणागति अर्जुन ने भगवान के जब ग्रहण की दूसरे अध्याय में तो स्पष्ट कह देते हैं कि हे कृष्ण मैं अपने जीवन का कल्याण चाहता हूं। और जो मुख्य शरणागति है अर्जुन की वो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में प्रकट होती है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्य यस्याप्निष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शालिमां त्वां प्रपन्नम्। जब दूसरे अध्याय में भगवान ने को समझाने का प्रयास किया अर्जुन पुनः अपनी बातों को वहां पर रखते हैं और अंततः भगवान से कहते हैं हे कृष्ण ये जो वर्तमान की स्थिति है इस समय ये जो मेरा भीतर का जो स्वभाव है ये कार्पण्य दोष से उपहित हो गया है। अर्थात ऐसे मेरे स्वभाव को कार्पण्य रूपी दोष ने घेर लिया। कार्पण्य रूपी दोष आप अर्थ पढ़ोगे तो वहां आएगा कायर। लेकिन यही आप की जगह और पढ़ेंगे पहले भी आया तीसरे चौथे श्लोक में तो वहां पर अर्थ दिया कायर। तो वास्तव में दोनों का एक भाव नहीं। इसलिए कई बार केवल आप अर्थ देखो तो विशेष बात आपको समझ में आती नहीं। इसलिए आवश्यकता है कि जो भी उसके विशेषज्ञ हैं उनके पास जाकर के उस विषय को जानना पड़ता है। तो सीधा सीधा अगर विचार करें कार्पण्य दोष तो कार्पण्य शब्द बना है कृपण। अब समझ में आप कृपण मानो आप कह रहे कंजूस और एक मुहावरा बोल दोगे कौन है कंजूस तो कहोगे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऐसे कंजूस कैसे हो गए? तो तात्पर्य कहने का ये है कि शरीर से जो धन है वो धन है निकृष्ट। अगर शरीर ठीक है तो धन कमाया जा सकता है लेकिन कोई धन को पकड़ ले और तन का ध्यान न रखे शरीर की कर दे उपेक्षा तो दोनों में से शरीर है श्रेष्ठ और धन है उसकी अपेक्षा निकृष्ट। कोई निकृष्ट को तो पकड़ ले और श्रेष्ठ की कर दे उपेक्षा। इससे समझना चाहिए बात कि जो अच्छी चीज है उसको तो कोई ध्यान ना दे किनारे कर दे और कोई बहुत नीचे की चीज उसको पकड़ के बैठ जाए। इसे कहते हैं जैसे संसार में है कोई शरीर की उपेक्षा करके धन को पकड़ ले तो कहते हैं कृपण है। ऐसे ही एक कृपणता है मानसिक कृपणता कि कई बार जानते हुए भी हम श्रेष्ठ मार्ग की कर देते हैं उपेक्षा श्रेष्ठ विचारों की करते हैं उपेक्षा और कोई अपने निकृष्ट विचारों को ही पकड़ करके हम बैठ जाते मानने को तैयार नहीं होते और कई बार उसके प्रति ऐसे दृढ़ आग्रही हो जाते हैं कि हिलने को तैयार। अर्जुन भी कहता है कि हे प्रभु हो सकता है आप उसको कोई श्रेष्ठ मार्ग दिखाना चाहते हो क्योंकि दूसरे अध्याय भगवान ने दोस्तों को अर्जुन को उपदेश किया है
लेकिन अर्जुन ने यही बात कही कि हे प्रभु, आप जैसे मुझे कोई श्रेष्ठ मार्ग बताना चाहते हैं, लेकिन मेरे पूर्व के संस्कारों के परिणाम स्वरूप मैं शायद अपने कुछ विचारों को पकड़ करके बैठ गया। इसे कहते हैं कई बार हक हो जाता है। कोई कितनी अच्छी बात बताए, हमारे पश्चिम में चलता है ना एक बात, बच्चों की राय शर्मा के पर, लेकिन खूंटा हमारा नहीं। तो अर्जुन इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं अपने भीतर कि हे प्रभु, आप तो कोई श्रेष्ठ बात, उसको कोई श्रेष्ठ बात सिखाना चाहते हो, लेकिन मेरा ऐसा तो स्वभाव हो गया है, वो ऐसा कार्पण दोष से घिरा हुआ है कि मैं अपने विचारों को छोड़ नहीं पा रहा, और जब अपने विचारों को त्याग नहीं पा रहा तो आपके विचार मुझे स्वीकृत नहीं हो रहे। और यही कारण है कि इस समय मेरा जो चित्त है धर्म के विषय में सम्मोहित हो रहा है। इस समय मेरा क्या धर्म है? धर्म अर्थात आज किसी का धर्म नहीं, जो झगड़ा चल रहा है आज के समय, धर्म अर्थात कर्तव्य, कि वर्तमान की बस्ती में मेरा क्या कर्तव्य है मैं निश्चय नहीं कर पा रहा। इसी को कहा कि कर्तव्य मूढ़ स्थिति अर्जुन की हो गई। अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है कि हे प्रभु, मैं इसमें निर्णय नहीं कर पा रहा कि मेरा क्या कर्तव्य है, इस परिस्थिति में मैं युद्ध करूं या युद्ध से पलायन कर जाऊं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। अर्थात ऐसी धर्म संकट की स्थिति मेरे सामने खड़ी हो गई है। हे कृष्ण, आप मुझको बताइए। बस एक चीज है जो अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कही कि हे प्रभु, मैं श्रेय चाहता हूं। किसी लौकिक या किसी भौतिक परिस्थिति की माने यहां पर नहीं की, सीधे कहते हैं हे कृष्ण, यद श्रेयस्यात् निष्टम ब्रूहि तन्मे। हे कृष्ण, जिसमें मेरे जीवन का कल्याण हो। समझना पड़ेगा पिता जी का ये जो सूत्र है। अर्जुन यहाँ पर श्रेयाकांक्षी, कोई प्रिय वस्तु अपने मन के अनुकूल परिस्थिति नहीं चाहते हैं, बल्कि ये जो मनुष्य का मुझको जीवन मिला हुआ है, ये मनुष्य जीवन की परम सार्थकता किसमें है? धर्म, अर्थ, काम, ये तीन तो है पुरुषार्थ, ये तीनों जहां ले जाने के लिए हैं, वो परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति, श्रेय की प्राप्ति। मैं मोक्ष चाहता हूं, परम कल्याण जीवन का करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझको निश्चित करके वो एक मार्ग बताइए। निष्ठम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए आप बताइए। भगवान ने इशारा किया और क्यों बताऊं? अर्जुन यहाँ पर कहते हे प्रभु, इसलिए क्योंकि इस समय मैं आपका रथी नहीं हूं कि मैं स्वामी हूं और आप मेरे सारथी हैं। इसलिए नहीं कि मैं आपका बहनोई हूं और आप मेरे संबंध नहीं बताया, इस नाते से नहीं, या वर्तमान का जो भौतिक स्थिति जो इसमें बना हुआ है रथी और सारथी का, इस तरह से नहीं कि मैं आपका मालिक हूं, आपको आज्ञा दे रहा हूं, आप मुझको बताइए, ऐसे नहीं। अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते अहम, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य बनकर के आया हूं। मैं जानना चाहता हूं, मेरे भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन का परम कल्याण किसमें, मुझे क्या करना चाहिए। और केवल वाणी से नहीं, शादी मां काम प्रपन्न, मैं आपके शरणागत हो गया हूं। अब जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप मुझको अनुशासित करिए, आप मुझको बताइए। और जब इस प्रकार से अर्जुन ने और अपनी शरणागति को भी दृढ़ता से रखते वहां पर भगवान से अर्जुन स्पष्ट कह देते, यही दृढ़ता आ जाए, शरणागति हो जाए तो कल्याण होने में देर नहीं लगे। अगले श्लोक में कहते हैं नहीं प्रपश्यामि महापरुद्या यच्छोक शोषण इंद्रियाणाम अवाप्तधूमावृद्धम राज्यम सुराणाधिपत्यम। हे कृष्ण, इस स्थिति में मुझे आपके अतिरिक्त और कोई शरण दिखाई नहीं देती जो मेरे भीतर के शोक को मिटा सके।
चाहे इस तीनों लोगों का साम्राज्य मुझको प्राप्त हो जाए, तो भी मैं वो नहीं देखता कि वो मेरे भीतर के शोक को मिटा सके। हे कृष्ण, मैं केवल और केवल आपकी शरण में ही, आप ही मेरे हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा करके मुझको वो मार्ग बताइए जिसमें मेरे जीवन का परम कल्याण हो। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश है वो मनुष्य के परम कल्याण के लिए, और यही श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश का परम प्रयोजन है। श्रीमद् भगवत गीता के अगर आप ज्ञान यज्ञ में आए हैं, उपदेश में आए हैं, तो आपको क्या सुनने को मिलेगा? तो आपको यही जानने को प्राप्त होगा कि हमारे जीवन का परम कल्याण किसमें है। कैसे? जो एक मनुष्य का जीवन हमें मिला हुआ है, इस मनुष्य जीवन को पा करके हम अपना परम कल्याण कैसे करें। अर्जुन ने इस प्रकार से शरणागति ग्रहण की और दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान अपना उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, और मनुष्य मात्र के परम कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए भगवान ने स्पष्ट रूप से सांख्य योग को प्रतिपादित किया। जो दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग। बिना ज्ञान के का परम कल्याण संभव नहीं है। इसलिए पूरे दूसरे अध्याय में लगभग 20 श्लोकों में भगवान ने निश्चित इस सांख्य योग का ही प्रतिपादन किया। 11वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक भगवान ने किसी सांख्य योग का प्रतिपादन किया कि हे अर्जुन, बिना इस ज्ञान के जीव का परम श्रेय संभव नहीं है। और वहीं पर फिर आगे कहते हैं ये तो है परम श्रेय की प्राप्ति का परम साधन, कि ज्ञान की प्राप्ति करें। और इस ज्ञान में निष्ठा कैसे हो? देखो, कोई भी जो ज्ञान है, किसी भी विषय का ज्ञान, आप लौकिक दृष्टि से विचार करो तो लौकिक जगत में जो विषय है उनका भी जो ज्ञान है वो भी निश्चित एक पात्रता चाहती है। अच्छा, किसी को डॉक्टर बनना हो तो हमें डॉक्टर बनना है, दाखिला करा दो। आप लोगों को डॉक्टर बनना है मुझको, तो आप पूछोगे स्वामी जी आपने इंटर किया है कि नहीं? ठीक है, आपने गीता उपनिषद पढ़ा होगा, आपने वेद पुराण आपने पढ़े होंगे, लेकिन आपने इंटर पढ़ा है कि नहीं? हमने कहा आप इंटर पास कर रखे हैं, क्या कहोगे? अरे आपने साइंस पढ़ी है कि नहीं? वो भी बायो ले रखा है कि नहीं रखा है? क्या है? कहा ये निश्चित योग्यता है उसकी। अगर आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहिए तो ये आपके पास निश्चित योग्यता होनी चाहिए। ये पात्रता होगी तो आप उस विषय में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इस अध्यात्म ज्ञान में भी अगर किसी को प्रवेश करना हो तो उसके लिए भी आवश्यकता है एक निश्चित पात्रता की। भगवान उसी बात को 39वें श्लोक में कहते हैं, ऐसा ते गीता सांख्ये बुद्धि योगे विमाम। जैसे यहाँ से विभाजन करते हैं कि यहाँ तक तो हे अर्जुन, जैसा तुमने पूछा था परम श्रेय का साधन, वो तो तुझको मैंने बता दिया, वो है ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग। लेकिन इस सांख्य योग को भीतर धारण करने के लिए जैसी बुद्धि होनी चाहिए, जैसी पात्रता होनी चाहिए, उसके लिए जो साधन है वो है कर्म योग। और इसके बाद भगवान कर्म योग का साधन बताते हैं। तो पहले ज्ञान योग की महिमा बताई, उसके बाद फिर कर्म योग का प्रतिपादन किया और अर्जुन को बार बार कर्म करने के लिए ही प्रेरित किया। इसमें बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संकोच अकर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म ही अधिकार है। दूसरे अध्याय में 10वां श्लोक होगा वहां पर। और फिर कर्म योग की महिमा का भी वर्णन किया और करते हुए बार बार अर्जुन को प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। और फिर जब दूसरे अध्याय का जब विश्राम लेते हैं तो वहां पुनः
ज्ञान योग में जो निष्ठ हो चुके हैं, अर्थात जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उन ज्ञानियों के लक्षण बताते हैं। और विश्राम करते समय दूसरे अध्याय को स्पष्ट से कहते हैं, एषा ब्राह्मी इति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह्यति स्थित्वा स्यामंतकारे भी ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। हे अर्जुन, जो तूने परम से अर्थात पर ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म निर्वाण की स्थिति के बारे में तूने पूछा था, वो ये सांख्य योगी, ये ज्ञान प्राप्त करने वाले जो हैं, वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेते। पुनः फिर पहले ज्ञान की महिमा, उसके बाद कर्मयोग का प्रतिपादन, और पुनः फिर ज्ञान की महिमा पर दूसरे अध्याय को शाम देते। तो सुन करके अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि हे प्रभु, देखिए फिर तीसरा अध्याय शुरू होता है। अब चौथे अध्याय में जाना तो पूर्व के अध्याय को सारांश समझ ले। तीसरा अध्याय में यहीं पे अर्जुन प्रारंभ करेंगे, प्रश्न पूछते हैं। दूसरा अध्याय पूरा हुआ और तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है तो अर्जुन के श्लोक से है। ज्यायति चेत कर्मते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयति केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयति मे तदेकं वद निश्चित्य ये श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। देखिए दूसरा अध्याय शरणागति ग्रहण की अर्जुन ने, तो वहां भगवान से कहता है, हे प्रभु यद श्रेयस्याम, जिसमें मेरे जीवन का श्रेय हो, कल्याण हो, आप उसको वो मार्ग बताइए। और तीसरे अध्याय में फिर जब पूछा सुन करके दूसरा अध्याय, तो यही बात पूछी है, तद एकम वद निश्चित्य, आप उसको वो एक निश्चित करके एक मार्ग बताइए। ये श्रेय अहम् आप्नुयाम्, जिसके द्वारा मैं श्रेय की प्राप्ति करूं। अर्थात अपने लक्ष्य से अर्जुन डिगे नहीं। समझे, हमारे बच्चों में भी आता है, कभी प्रसंग सुना हो आपने, यमराज और नचिकेता के संवाद का प्रसंग कभी पढ़ा हो, सुना हो। तो वहां 3 वरदान मांगे थे। पहला वरदान में अपने पिता का सुख, अर्थात कुछ लोगों का सुख। दूसरे वरदान में स्वर्ग की प्राप्ति की जो विद्या है उसको, और तीसरे वरदान में जैसे ही कहा उस आत्म तत्व के विषय में जब प्रश्न किया, तो यमराज फिर पढ़ते हैं नचिकेता को, और फिर दुनिया भर के प्रलोभन देना प्रारंभ किया। ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए जो सामान्य रूप से किसी को प्राप्त हो नहीं सकते। 100-100 वर्षों की आयु वाले पुत्र पौत्र ले लो, सारे भूमंडल का साम्राज्य उसे ले लो, लेकिन ये प्रश्न मुझसे मत पूछो। नचिकेता डिगते नहीं, बिल्कुल अटल रहते हैं। उनके मन में और पक्का होता लगता है मैंने कोई बड़ी बात पूछ ली है, और ये जानते तो हैं लेकिन उसको टालना चाह रहे हैं, इसलिए इतने प्रलोभन दे रहे हैं। और नचिकेता वहां से टलते नहीं, कहते मुझको तो वही वरदान चाहिए, मैं वही जानना चाहता हूं कि इस जीवन के बाद, मरने के बाद, शरीर के मरने के बाद कोई रहता है या नहीं रहता, मैं यही जानना चाहता हूं। और यही स्थिति देखते हैं अर्जुन की भी। एक अध्याय पूरा हुआ, लेकिन अर्जुन ने जो दूसरे अध्याय में पूछा था उसी बात पर बिल्कुल अडिग रहते। आप उसको वो एक निश्चित करके साधन बताइए जिसमें मेरे जीवन का कल्याण हो। ये श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। हाँ, ये बात कही प्रश्न में कि हे प्रभु, एक तरफ तो आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो कि ज्ञान से ही साक्षात परम श्रेय की सिद्धि हो सकती है, वैसे आप कर्म योग के द्वारा तो बताते नहीं, और मुझको बार बार कर्म करने के लिए कहते हो। तो हे प्रभु, मुझे आपकी ये बातें बड़ी मिली जुली हुई सी लगती है। मिश्रेण मतलब मिली जुली हुई सी मुझे आपकी बातें लग रही हैं कि जब आपने 2 मार्ग बता दिए कि एक कर्म का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, और ज्ञान से श्रेय की प्राप्ति हो सकती है, तो मुझको सीधे ज्ञान में क्यों नहीं लगा देते, मुझको कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रही है। आपके उपदेशों को सुन करके मेरी बुद्धि तो लगता है जैसे और भी ज्यादा बोरिंग सी
रही है। हे कृष्ण, मैं तो आपकी शरण में आया था अपने कल्याण के लिए। आप उसको दो बातें नहीं कि एक ये मार्ग है और एक ये मार्ग है। उसको आप एक बार बताइए जिसमें मेरे जीवन का परम कल्याण हो। और फिर भगवान इस संदेह का निवारण करते हैं ज्ञान और कर्म के विषय में। और पूरा तीसरा अध्याय है कि कर्म क्यों करना चाहिए, उसके फिर वहां पे लगातार हेतु दिए हैं और कब तक करने हैं। जब तक वो ज्ञान की निष्ठा प्राप्त करने के लिए पात्रता भीतर ना आ जाए तब तक कर्म करना अनिवार्य है। और वो पात्रता आ जाए तो सीधे ज्ञान में प्रवेश करें। तो ऐसा लगभग दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान ने जैसे पूरे वेद का ही जो सार सर्वस्व है वो सब वहां पर प्रतिपादन कर दिया। पूरा जो है द्विदो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण च, जो वेदों तथा जो वेद में जो जिस धर्म का प्रतिपादन किया गया है उसके दो ही भाग हैं, एक प्रवृत्ति का एक निवृत्ति का, अर्थात एक कर्म का और दूसरा ज्ञान का। जैसे भगवान ने 2 अध्यायों में पूरे वेद के ही सार सर्वस्व सारे सिद्धांतों का जो भी सार था वो सब का सब भगवान ने प्रतिपादन कर दिया कि कैसे किस प्रकार से कर्म का हम जीवन में अनुष्ठान करें, केवल कर्म नहीं बल्कि कर्म करें कर्म योग की दृष्टि से। और उसके बाद अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो फिर ज्ञान की प्राप्ति करें और उस ज्ञान में ही अपने आत्म स्वरूप में ही निष्ठ हो जाएं। निरूपण कर दिया। अब चौथा अध्याय जब प्रारंभ होता है तो इसमें अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। पहला अध्याय अर्जुन ने अपनी मन की बातें कही, फिर दूसरे अध्याय में फिर अर्जुन ने अपनी कुछ बात कही, भगवान को उत्तर दिया, फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो फिर दूसरे अध्याय का विस्तार होता है। बीच में अर्जुन फिर पूछते हैं, भगवान उसका उत्तर देते हैं और फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो उत्तर भगवान ने दिया। लेकिन चौथा अध्याय जो है उसमें कोई प्रश्न नहीं बल्कि भगवान ने जो पूर्व के तीसरे अध्याय में उपदेश किया था और जब अध्याय किया हो तो लास्ट आखिरी के जो 2 श्लोक हैं उसको पढ़ लेते हैं। तीसरे अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सः एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है कर्म योग और उस कर्म योग की परिणति अर्थात उसका परिणाम है अंतःकरण की शुद्धि। तो जो सामान्य स्थिति में जो कर्म करते हैं क्या वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते? विचार मन में आना चाहिए। तभी तो आवश्यकता लगेगी ना कि हाँ हम कर्म योग करें जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। तो उसका अगर एक का विचार करें तो सामान्य स्थिति में हम जो भी कर्म करते हैं कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका जो
प्रेरक है, जिससे हम प्रेरक के कर्म में लगते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो प्रेरक होता है अपने मन की कामना, है कि नहीं? कर्म हेतु कामस्या सिद्धांत है कि अगर मन में कोई कामना ना हो तो अच्छा सत्संग में भी आए तो क्यों आए? कुछ तो इच्छा नहीं होगी ना, चलो वहां पे ज्ञान मिलेगा, गीता पढ़ने को मिलेगी, गीता सुनने को प्राप्त होगी, अरे कुछ नहीं तो चलो सत्संग सुनेंगे, पुण्य होगा, सुनने का भी पुण्य, भाई समझ में ना भी आए तो, लेकिन अगर हम श्रवण करें, भाई भगवत वाणी है, भगवान या स्वयं पद नाभस्य मुख पद्मात् निशितः, जो स्वयं भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई हो, अगर उसका हम कानों से श्रवण भी कर लें तो भी ये पुण्यदायी है। कुछ हमारी सेवा लग जाए तो पुण्य, तो कुछ तो मन में कामना है ना, अब तो आए कर्म करने के लिए। ऐसे संसार में जो भी कोई कर्म करता है तो कहीं ना कहीं पीछे उसके मन की कोई ना कोई कामना होती है, और जब कोई कामना से वेद होकर के कर्म करता है तो वो उसके अंतःकरण को शुद्ध नहीं बल्कि वो नई नई कामनाओं में उसको लगाए रखता है, क्योंकि कामनाओं का एक स्वरूप है, स्वभाव है कामना का। कामना कभी भी किसी की पूरी होती है। एक कामना लेकर के आप कोई कर्म करते हो और कर्म का फल मिलते मिलते भीतर कहीं नई और कामनाएं प्रकट हो जाती हैं, अर्थात ये कामना ही सफल होने पर लोभ को प्रकट कर देती है और लोभ धीरे धीरे वो तृष्णा का रूप ले लेता है। और या फिर अगर आपकी कामना से प्रेरित के आपने कोई कर्म किया और वो कामना अधूरी रह गई, किसी ने विघ्न डाल दिया, विघ्न आ गया बीच में, तो यही काम जो है क्रोध का रूप ले लेता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा, यही काम फिर क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है, और क्रोध आ जाए तो कह सकते हैं ये धीरे धीरे सारे विकारों को चित्त में प्रकट करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 मुख्य विकार कहे गए। ये जो मन के जो दोष हैं ये 6 मुख्य हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये कहीं ना कहीं इसको ही बढ़ाते रहते हैं। उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा कि कर्म तो करना अनिवार्य, बिना कर्म किए जो भी संसार में है वो बिना कर्म किए तो एक क्षण भी रह नहीं सकता। नहीं कष्टित क्षणमपि जात तिष्ठत अकर्म कृत, कि क्षण मात्र भी कहीं भी कोई भी बिना कोई कर्म किए रह नहीं सकता। आप शरीर को बैठा देते हो तो कई बार वाणी चलने लगती है, वाणी को मौन करा दो तो पता मन से होने लगता है। कायिक, वाचिक, मानसिक, ये बिना कोई क्रिया किए कहा ये एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता। तो क्या करें? तो कहा कर्म तो करना ही है, तो हम कर्म योग करें। और कर्म योग क्या है? तो भगवान ने सूत्र दिया वहां पर, यज्ञार्थ कर्म करें। यज्ञार्था करो लोको यज्ञ कर्म, अर्थात अभी जो हम कर्म कर रहे हैं अपनी इच्छाओं के, अपनी कामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं को किसी श्रेष्ठ की इच्छाओं के लिए हम इसको समर्पित कर दें। इसे कहेंगे ईश्वर अर्पित भाव से, यज्ञार्थ भाव, अर्थात यज्ञ साक्षात स्वरूप है परमात्मा का। भगवान का एक अवतार हुआ यज्ञ पुरुष के रूप में। आप भागवत श्लोक के 24 अवतार हैं, तो उसमें एक अवतार है यज्ञ पुरुष का, अर्थात ईश्वर के अर्पण भाव, ईश्वर के लिए हम जो भी करें का ईश्वर के लिए करने वाले, हम अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सामान पे हर आदमी जी रहा है, पशु भी जी लेता है, और वही जीवन हम भी जीते रहे तो अपने फायदे के लिए कहा नहीं, कहा यज्ञार्थ भाव से हमारे जीवन में कर्म हो। और भगवान उसी में फिर निष्कर्ष दे देंगे, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः। थोड़ा भीतर अपने चित्त को आध्यात्मिक बनाओ, और इस आध्यात्मिक चित्त के साथ में अपने समस्त कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर दो।
यही है कर्मयोग। अब हम जो करें ना अपने लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब आप कर रहे हैं तो यही हो जाता है कर्मयोग। हम अपने लिए नहीं बल्कि जो भी हमारे श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, उनके लिए हम करने वाले हो जाते हैं। अर्थात अपनी कामनाओं को किनारे करके, अपनी कामनाओं का त्याग करके भगवत प्रीति के लिए हम कर्म करें। लेकिन करने का जब आप प्रयास करोगे तो तुरंत ये सारी कामनाएं भीतर की मिटती नहीं है, कहीं ना कहीं कामनाएं संसार की बनी रहती हैं। तो तीसरा अध्याय जब भगवान विश्राम लेते हैं तो इन कामनाओं पर विजय कैसे प्राप्त करना है उसका एक सूत्र देते हैं 2 श्लोकों में, कि थोड़ा अपने विचारों को थोड़ा और भी ज्यादा हम उनको श्रेष्ठ करें विचारों को, और विवेक के आधार पर थोड़ा विचार करते हुए जीवन में कामनाओं का त्याग करें। ऐसे भगवान थोड़ा भीतर जाने की विधि बताते हैं कि थोड़ा विचार करो। इंद्रियाणि पराण्याहु, ये जो बाहर के इंद्रियों के जो विषय हैं, संसार के जो भी विषय हैं, आप 5 कह लो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तात्पर्य ये है कि संसार का जो भी आपको अनुभव होता है इन 5 विषयों के अंतर्गत ही होता है कि नहीं। भैया आप कानून को सुनोगे, सुन करके आपको आनंद भोग होता है, फिर आप स्पर्श करके, फिर आप देख करके कोई रूप आपके सामने है, फिर किसी गंध के रूप में है या फिर स्वाद के रूप में, जो भी जीवन में आप भोग कर रहे हैं ये 5 विषय के अंतर्गत है। छठा विषय कोई है नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो बाहर के 5 विषय हैं, इन 5 विषयों से ये ध्यान रखो कि आपकी इंद्रियां श्रेष्ठ है। ये संसार के विषय तो कभी समाप्त नहीं होते, मतलब नए नए रोज प्रकट होते रहेंगे, लेकिन अगर आप केवल भोग वृत्ति से विषयों में लगे रहें तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी कि नहीं। इसको कहा भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि वास्तव में अगर आप विचार करें तो हम इस संसार में विषयों को हम नहीं भोग रहे, बल्कि धीरे धीरे संसार के जो विषय हैं ये हमें ही भोग रहे हैं कि नहीं। जैसे कहते हैं गीता जी का सत्संग है तो बुद्धि को जगा के बैठना पड़ता है, फोन बंद करके समय से याद करके एकांत होकर के बैठना पड़ता है, तो समझ में आएगी बातें। अच्छा, 3 चीजें हो जाएंगी। एक है भोग, जिसको भोगा जा रहा है, फिर दूसरा उसको भोगने वाला भोक्ता, और बीच की क्रिया हो गई। भाई एक भोग के विषय है, एक भोक्ता है और बीच में क्रिया हो रही भोग। तो जिसको भोगा जा रहा है वो समाप्त होना चाहिए ना, और भोगने वाला बढ़ना चाहिए। सिद्धांत यही है ना, लेकिन क्या वास्तव में है ऐसा? जितने विषय को हमने सुना कि हाँ ये विषय है भोगने के लिए, हम ये भोग विषय है, इनको भोगना है, हम भोगते गए और ये विषय तो कभी क्षीण हुए नहीं, नित्य नए नए विषय और सामने प्रकट होते गए। लेकिन भोगने वाला जो ये जो भोगने वाली इंद्रियां हैं, शब्द कानों से सुना, स्पर्श त्वचा से किया, रूप आंखों से देखा, स्वाद रसनेंद्रिय से लिया जिह्वा से, गंध नासिका से, धीरे धीरे क्षीण हुई कि नहीं हुई, समझना है। वही कह रहे हैं इंद्रियाणि पराण्याम, ये जो बाहर के विषय हैं, इससे जो इंद्रियां हैं कहा ये सूक्ष्म हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए थोड़ा इनका ध्यान रखो। ज्यादा संसार के विषयों में भोग वृत्ति मत बनाओ, जितना आवश्यक है। इसलिए हमारी उपासना में क्या है, कहा पहले भगवान को भोग लगाओ और फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करो।
परिणाम क्या हुआ जीवन में? अगर हम जो भी हम भोग भीतर लेकर के जा रहे हैं उसको अगर ठाकुर जी को भोग लगा दे तो वो भोग शुद्ध होगा कि नहीं? चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो। इसे तो जीवन से जोड़ा गया। ये नहीं पूजा की वेदी में वहां बगल में डिब्बा रख दिया इलायची दाना और मिश्री का एक मुट्ठी। तात्पर्य ये है कि जो भी हम अपने लिए बना रहे हैं, पका रहे हैं भोजन के लिए, भाव तो पहले उसको ठाकुर जी को, भगवान को हम भोग लगा दें और फिर उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो कम से कम जो भगवान को प्रिय नहीं है, अप्रिय चीजों को तो नहीं खाएंगे ना भगवान के चीजों को। और एक बात तो कम से कम एक बात और ध्यान रखनी चाहिए इस बात पर कि जो भी भोग है संसार के, जो हम भगवान को बाहर अर्पण नहीं कर सकते, तो भीतर तो है कि नहीं प्रभु? भगवान भीतर है कि नहीं? अस प्रभु हृदय अधिकारी हृदय अनुतिष्ठति, भीतर है कि नहीं? कोई ऐसा है कि नहीं जिसके भीतर भगवान ना हो? बाहर तो भगवान है कि भीतर नहीं है। तो जो भोग आप बाहर अर्पण नहीं कर सकते, आप भीतर वाले प्रभु को कैसे अर्पण कर रहे हैं? ये भावना आ जाए तो देखिए आपके आहार की शुद्धि स्वतः हो जाए। वही कह रहे हैं कि बाहर के विषयों से जो हमारी इंद्रियां हैं ये सूक्ष्म हैं और इससे श्रेष्ठ हैं। इसलिए संसार के जो भी निकृष्ट भोग हैं उनके लिए आप अपनी इंद्रियों का नाश ना करें, ध्यान रखें। फिर इंद्रियेभ्य परम मनः, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की 5 कर्म की, इन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म है भीतर वाला मन। थोड़ा मन का भी ध्यान रखें। वास्तव में मन ठीक है तो बाहर के भोग में भी रस मिलता है, और मन ठीक ना हो तो इसलिए थोड़ा मन का भी ध्यान रखें, भीतर वही लेकर के जाएं जिससे हमारा मन दूषित ना हो। बहुत सावधान रहें भाई, अपना मन है ना, उसको ठीक रखने की जिम्मेदारी किसकी है? जैसे मेरा घर है तो घर अगर मेरा है तो उसकी सफाई कौन करेगा? म्युनिसिपैलिटी वाले, एमसीडी वाले। भाई हमारा समाज है, फिर मेरा घर है तो सफाई कौन करेगा? जिम्मेदारी मेरी है। ऐसी मेरा ये तन है, मेरा शरीर है तो इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके भीतर मेरा मन भी तो है ना, तो मन को साफ रखने की जिम्मेदारी। अच्छा, शरीर के तो आपने खूब विचार कर लिया, कुछ सफाई रखने का करेगा, आप सुबह शाम तक व्यवस्था कर रहे हो। मन को साफ रखने के क्या कर रहे हैं? मन को साफ रखने के लिए कहते ना, मन भी कैसा हो, मंदिर जैसा हो, तब तो भगवान आके मिलाते हैं उस मन में। और मन अगर वैसा स्वच्छ ना हो, निर्मल ना हो, तो भगवान कहते हैं ऐसे मन को भी मैं स्वीकार नहीं करता। हाँ, कोई साधना के द्वारा निर्मल कर लेगा। निर्मल मंजन सो वही मोहि कपड़ छल छिदना। तो मन को का इंद्रियों के भोग में ज्यादा लालायित ना हो, बल्कि वही भीतर लेकर के जाएं जिससे हमारा मन ठीक रहे, जिससे हमारा मन स्वस्थ हो, निर्मल। क्योंकि मन अंदर है, सूक्ष्म है, अंतरतम है, सूक्ष्म है और श्रेष्ठ है। मन के भीतर का मन सस्तु परा बुद्धि, मन से भी भीतर है बुद्धि। देखो, मन की स्थिति है केवल ज्ञात विषयों में जाता है, जो उसे जानता है, लेकिन बुद्धि की सामर्थ्य क्या है? वो अज्ञात विषयों का भी विश्लेषण कर लेती है। जैसे इस समय जो आप कर रहे हो, तो इसमें सबसे ज्यादा कार्य कर रही बुद्धि, कार्य कर रही है। भी जब फोन आ जाए, फोन में बात करो, तो नंबर किस तरफ चले गए आप। लेकिन अगर यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं और कुछ लग रहा है, कुछ नई बात हमें सुनने को मिल रही है और उसको उदाहरण करने का प्रयास कर रहे हो, तो समझ लो आप आ गए बुद्धि के स्तर पर। तो कहा मन से भी श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, अंतरतम है बुद्धि। बुद्धि का विचार करो कि बुद्धि हमारी कैसे ठीक रहे। और समझ ये बुद्धि ही सारथी है।
भाई अर्जुन की विजय क्यों हुई, अर्जुन को ज्ञान क्यों मिला? क्योंकि अर्जुन ने अपने रथ के सारथी के रूप में भगवान का वर्ण किया। जो भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा का सारथी की जगह पर वर्ण किया, इसलिए भगवान की कृपा से अर्जुन को ये ज्ञान मिला। क्योंकि हमारे उपनिषदों में वर्णन किया है, ये शरीर एक रथ है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रक्रमेव च इंद्रियाणि हयान आहुः। तो एक वहां पर रथ दिखाया, रथ क्या है? का ये शरीर ही रथ है। अच्छा, इस शरीर रूपी रथ में मैं भी हूँ, जीव भी है और परमात्मा भी है, ईश्वर है कि नहीं? दोनों है ना, ईश्वर और जीव दोनों है ना। तो शरीर रूपी रथ का मालिक कौन है? कौन है? ईश्वर की जीव? पक्का है तो नहीं ऐसा। अगर ईश्वर मालिक होता तो गंदगी को जाता है रथ हमारा। इसका मालिक मैं हूं, जहां मैं चाहता हूं वहां से इसको लेकर के जाता हूं। हाँ, ये है भक्ति की पराकाष्ठा कि जीव जो है ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब उसके जीवन के मालिक हो जाते हैं। आवश्यकता है कि कम से कम हम बुद्धि में तो भगवान को बैठाएं, जो भगवान का ज्ञान है इसको हम बुद्धि में बैठाएं, तब धीरे धीरे उसकी आती है। इसीलिए अर्जुन ने बुद्धि रूपी सारथी की जगह पर भगवान को वर्ण किया, भगवान का वर्ण किया, भगवान बन गए उनके सारथी। यही आवश्यकता है कि कैसे सीखने की, कि जो हमें ठीक लगता है वैसा जीवन नहीं जीना है, बल्कि जो भगवान को ठीक लगता है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा जीवन हो जाए। देखो यही कर्मयोग की परिणति यही है। जो हम चाह रहे थे, जैसा हमारी इच्छाएं थी, हम सोचे कि जैसा चाहते वैसा करें, तो वैसे नहीं का जैसा प्रभु हमसे चाहते हैं, जैसा भगवान हमसे चाहते हैं, जब वो जीवन में होने लग जाए, समझ लो आप हो गए कर्मयोगी। और फिर धीरे धीरे ये ज्ञान भीतर आएगा कि संसार के विषयों से इंद्रियां सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी का बुद्धि परतः तु सह, वो जो है वह, सब वहां सर्वनाम से कह रहे हैं, सीधे नाम नहीं दे रहे, वो जो अपना आत्म स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। वो जो भीतर चेतन है, उसके द्वारा ही, उस भीतर चेतन के प्रकाश में ही बुद्धि भी प्रकाशित होती है। अच्छा, बुद्धि में सब आज समझ में आ गया या आज समझ में नहीं आया? ये कैसे कह रहे? कोई जान के कह रहे हो या जाने कह रहे हो? मतलब बुद्धि को भी जानने वाला, प्रकाशित करने वाला कोई है ना? बुद्धि की में जो विचार है उसको भी कोई प्रकाशित कर रहा है ना? उसको भी प्रकाशित करने वाला जो भीतर चेतन साक्षी है, उस आत्म स्वरूप में ही स्थित होकर के, हे अर्जुन, ये जो परम शत्रु है काम, कामना रूपी जो परम शत्रु है, उसका तुम त्याग कर दो। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अत्यंत ही दुष्कर, आसानी से मिटने वाला नहीं है। जैसे आजकल के जो आतंकवादी हैं, आसानी से नहीं कि आपने बम गिराया हो गया, वो पता नहीं कहां छुप करके बैठे रहते हैं, अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे ही ये भीतर जो काम रूपी, कामनाओं का रूपी ये जो भीतर शत्रु है, ये आसानी से नहीं जीता जाता। इसको जीतने के लिए, इसको मारने के लिए कहा तुम उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ और अपने आत्मा में स्थित होकर के अब इस काम रूपी शत्रु का वध कर दो, यही शत्रु इसका नाश करो। ऐसा भगवान उपदेश करते हैं और यही आत्मनिष्ठ हो जाना ही ये परम श्रेय की स्थिति है। ऐसा भगवान ने तीसरे अध्याय तक उपदेश किया और उपदेश करने के बाद
थोड़ा अर्जुन के भीतर इस ज्ञान, इस जो भगवान ने उपदेश किया है, इस ज्ञान निष्ठा के प्रति थोड़ा और ज्यादा अर्जुन की रुचि उत्पन्न हो। इसलिए इस ज्ञान की महिमा को स्थापित करने के लिए ही भगवान चौथे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। जो भगवान कह रहा है, जो अभी तक उपदेश किया है कि परम सेके का साधन, परम साधन है ज्ञान, और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन है ज्ञान निष्ठा आ जाए, उस पात्रता के निर्माण के लिए साधन है कर्मयोग। तो ये जो सारे वेदों का जो सार सर्वस्व जो अभी तक मैंने तुझको उपदेश किया है, जिस योग का उपदेश किया है, हे अर्जुन, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान है जो सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। और यहीं से इस अध्याय के कुछ विषय हैं, कुछ प्रासंगिक, कुछ प्रमुख विषय हैं कि जो उपदेश करने वाले हैं सामने भगवान, उनके प्रति एक सामान्य भावना न बनी रह जाए। यहाँ ये कोई वसुदेव और देवकी के पुत्र उपदेश कर रहे हैं। उपदेशक की भी महिमा, और साथ में जैसे होता है यही है कि मान लो किसी की बात आप बड़े प्रमाण से सुनते आ रहे हो और आप उसको अच्छे से मानते हो, लेकिन एक दिन कोई आ करके जिस उपदेशक की बात आप सुन रहे हो उसका खंडन कर दें तो अपने आप ही उसके द्वारा किए गए जो उपदेश है वो भी निरर्थक हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर गवाह को झूठा साबित कर दे तो उसकी गवाही, तो एक प्रकार से उपदेशक और साथ में उपदेशक के द्वारा किया गया जो उपदेश है उसकी स्तुति के रूप में चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान अर्जुन के भीतर थोड़ा इस ज्ञान के प्रति अर्जुन की एक बुद्धि में महत्ता स्थापित हो जाए, एक महत्व बुद्धि आए, एक सामान्य दृष्टि न बनी रह जाए कि भगवान जो उपदेश कर रहे कोई सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि एक विशिष्ट कोई बात है। इसलिए भगवान इस चौथे अध्याय में इस ज्ञान की जो वंश परंपरा है कि कैसे ये ज्ञान अवतरित हुआ है। जैसे आप कोई भी शास्त्र अगर अध्ययन करें, कथा सुने, तो वहाँ सूक्ष्म से इसका प्रतिपादन होता है। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा है तो किसने सुनाई? कौन है वक्ता भागवत जी के? आप कहेंगे सुखदेव जी। अच्छा, सुखदेव जी ने किससे सुना? व्यास जी से। व्यास जी ने किससे सुना? देवर्षि। अच्छे श्रोता है मतलब। देवर्षि नारद जी से। नारद जी ने किससे सुना? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहां से मिला? संतुष्टि हमें हुई नहीं। ब्रह्मा जी को ज्ञान किससे मिला? नारायण से। ये हो गई पूरी परंपरा। अर्थात जिन नारायण के विषय में प्रतिपादन किया जा रहा है वो ज्ञान उन्हीं नारायण से ही प्रकट हुआ है। और कभी भागवत को पढ़ेंगे तो वहां आएगा एक प्रसंग है चतुश्लोकी भागवत। केवल 4 श्लोकों में ही भगवान नारायण ने भागवत धर्म का उपदेश किया ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने 3 अध्यायों में इसका उपदेश किया देवर्षि नारद को और आदेश किया एतत्व विपुलीकुरु, तुम इसका विस्तार करो। फिर देवर्षि नारद ने जो सुना था उसको सुनाया व्यास जी को और इतना विस्तार करके सुनाया कि सुनते सुनते व्यास ने उसको लिख डाला और लिखा, उसको जब ग्रंथन किया तो उसको किया 18,000 श्लोकों में। 12 इसका 335 अध्याय 18,000 श्लोक। देखिए उसका मूल क्या है? वो 4 श्लोक। इसे कहते कोई 4 श्लोकों को अगर नित्य पाठ कर ले तो उसको पूरी भागवत के पाठ का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही ये जो श्रीमद् भगवत गीता का तत्व ज्ञान है, इस तत्व ज्ञान की वंश परंपरा का भगवान उपदेश करते हैं। तो पाठ करते हैं 2 श्लोकों का। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं
प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप योगो नष्ट परन्तप। भगवान इस चौथे अध्याय का प्रारंभ करते हैं और कहते ही अर्जुन से कहते, हे अर्जुन, ये जिस योग का मैं प्रतिपादन तेरे लिए कर रहा हूं, इमं योगम, ये जो योग है अर्थात ज्ञान योग और उसका सहकारी कर्म योग, इसका जो प्रतिपादन मैं तुझको कर रहा हूं, इसी योग को ही सबसे पहले प्रोक्तवान अहम, और इस योग को एक विशेषण भी दिया। कैसा योग है? का अव्ययम। अव्ययम अव्ययम अर्थात अविनाशी, अर्थात ये जो ज्ञान है ये स्वयं अविनाशी है और इसका जो फल है वो फल भी अविनाशी है। इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, इस ज्ञान योग के द्वारा जो आत्मस्वरूप निष्ठा प्राप्त कर लेता है, तो वो भी हो जाता है अविनाशी, उसका फिर कभी नाश नहीं होता। तो ये जो अव्यय योग है, अविनाशी योग है, इस योग को सबसे पहले मैंने कहा। किससे कहा? विवस्वते, विवस्वान से मैंने कहा। विवस्वान अर्थात सूर्य से। सूर्य से मैंने सबसे पहले इस ज्ञान का उपदेश किया, सबसे पहले सुनाया सूर्य को। फिर विवस्वान मनवे प्राह, फिर जो सूर्य है, विवस्वान है, उन्होंने अपने पुत्र मनु, जिनका नाम था वैवस्वत मनु, उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को सुनाया। फिर मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, ये पूरी परंपरा है। कभी आप भागवत सुनेंगे तो आप जब आएगा सूर्यवंश का वर्णन तो पूरा वर्णन आएगा। इसी वंश में आगे जाकर के प्रभु श्री राम आए। तो विवस्वान के वैवस्वत के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के प्रति जो वैवस्वत मनु थे, उन्होंने इसका उपदेश किया। और इस प्रकार से वंश परंपरा से होते हुए एवं इस प्रकार से परंपरा प्राप्त, ऐसी परंपरा प्राप्त होकर के, जैसे भी हमने भागवत परंपरा सुनी ना, भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद से व्यास जी को, व्यास जी से सुखदेव जी, वही पर सुना सूत जी ने, और फिर सूत जी से शौनक आदि ऋषि, और आज परंपरागत होते हुए गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान जो है हमको भी प्राप्त होता है। तो भगवान भी कह रहे हैं, इसी प्रकार सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ये सूर्य को उपदेश किया। और देखिए सिद्धांत अगर आप देखें तो भागवत में मिलेगा पहले श्लोक में
जन्मांत से तुम व्याय करता, ऐसे जब वहां वर्णन किया कि वहां की किस प्रकार से भगवान का वर्णन किया, तो एक तेरे ब्रह्मविदाय आदि कवये, कि भगवान केवल इस सृष्टि के ही आदि कारण नहीं है, बल्कि इस जगत में ब्रह्मा आदि देवताओं के भीतर अगर ज्ञान है तो ज्ञान भी प्रकट करने वाले वही है, केवल उनके संकल्प मात्र से ही। अर्थात जो वेद प्रकट हुए भगवान के संकल्प मात्र से ही, उनकी श्वास प्रश्वास रूप से ही। तो ऐसा ये अविनाशी, ये ज्ञान, ये योग भगवान ने सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य से उनके पुत्र व्यवस्थित मनु को, व्यवस्थित मनु से उनके पुत्र विश्वास को, और ऐसे ही परंपरा से होते हुए इमं राजर्षयो विदुः, जो इस क्षत्रिय वंश में आगे परंपरा से आते गए, जो राजा भी थे और साथ ही साधन संपन्न भी थे, भोगी नहीं थे। जिन जो साधन संपन्न थे, जो तपस्या किया करते थे और इस ज्ञान के लिए ज्ञान स्वाध्याय की रुचि थी, ऐसे राजा और साथ में जो ऋषि, दोनों भाव में, वैसे राजा का जीवन ऋषियों के समान ही होता है। इसे आज तक देखते तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगा इस प्रकार का है, जो साधन संपन्न भी है, साधन जो अध्यात्म साधन है वो भी इससे संपन्न है और साथ राजनीति से भी संपन्न है, तो दूसरा लेते तो इससे प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही जो राजर्षि लोग थे उनको परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होता, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते बीतते सकाले इह महता योगो नष्टः परन्तप, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर ये जो योग था, जिसको भगवान कह रहे हैं अव्यय, अर्थात इसका जो फल भी अविनाशी फल वाला जो ये योग है, धीरे धीरे समाज से लुप्त प्राय हो गया। कारण वही है कि इस ज्ञान को धारण करने की जो सामर्थ्य है वो लोगों में नहीं है। जैसी अंतःकरण की शुद्धि निर्मलता की आवश्यकता थी, अब समाज के जो प्राणी हैं प्राय कामना से प्रेरित होकर के, लोभ आदि से प्रेरित होकर के जीवन जीने लगे। धीरे धीरे अंतःकरण की अशुद्धि हुई और फिर इस ज्ञान में न तो किसी की रुचि हुई और परिणाम ऐसा होने लगा, न केवल सुनने वाले नहीं, सुनाने वाले भी दुर्लभ हो गए। सब महात्मा दुर्लभ, इस ज्ञान को धारण करके जीवन में अनुभव करके सुनाने वाले भी नहीं रहे और सुनने वाले की तो बात ही क्या कही जाए। हे अर्जुन, ये वही योग है, वही ज्ञान है जो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था, वही ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूं। तीसरा श्लोक, सैवायं मया तेद्य सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। भगवान अर्जुन कह रहे हैं, हे अर्जुन, स वही जो ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र फिर उनके पुत्र होते हुए राजर्षियों में जो ज्ञान विद्यमान था, धीरे धीरे जीवन में दोष आए, मन दूषित हुआ और ये ज्ञान समाज से प्राय लुप्त हो गया। वही अव्यय ज्ञान, वास्तव में ज्ञान लुप्त नहीं हुआ,
और उस ज्ञान का जो अव्यय फल था वो लुप्त नहीं हुआ, बल्कि उसको धारण करने वाले समाज में लोग हो गए कम। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे फिर ये ज्ञान सुनने को भी मिलना बंद हो गया। भगवान अर्जुन को उसकी महिमा स्थापित कर रहे हैं, हे अर्जुन तुझको मैंने जो ये उपदेश किया है ये कोई नया ज्ञान नहीं है, कोई अभी ऐसा मैंने जो उपदेश करते मेरे मन में आ गया हो ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी तुझको मैंने दूसरे तीसरे अध्याय में उपदेश किया है अयम ये वही ज्ञान है, स वही एव अयम ये वही है, अद्य जो आज तुझको मैं बोल रहा हूं सुना रहा हूं ये वही पुरातन सनातन ज्ञान है जो तुझको दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हे अर्जुन भक्तो असि में सखा चेती, तू एक तो मेरा मित्र भी है और साथ ही मेरा भक्त भी है। कोई भी श्रेष्ठ भीतर हो तो हम भी जब देना हो तो फिर पात्रता देखते हैं कि सामने वाला पात्र है कि नहीं। तो एक अंतरंगता की भावना के साथ में कहा सखा, भाई सखा कोई हो कोई मित्र हो तो ये हमारे मन का एक स्वभाव है। कोई अपनी कोई दिल की बात हो बोलता माता पिता से आप छुपा लो ना बताओ, परिवार के और कोई सदस्य भाई बंधु में आप ना बताओ, पति पत्नी को ना बताओ, लेकिन अपना कोई अंतरंग मित्र हो तो आप आपके सारे दिल के जो रहस्य आप खोल करके रख देते हो। और साथ ही दूसरी बात है कहा समर्पण की भावना, भक्त असि, हे अर्जुन तू मेरा भक्त भी, अर्थात तेरी मुझ में श्रद्धा भी, एक तो अपनापन भी है, अंतरंगता भी है और साथ ही तेरे भीतर मेरे प्रति समर्पण का भाव भी है। इसलिए कि अगर समर्पण का भाव ना होता तो मान लो अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया, अच्छा आप कहीं जाओगे किसी गुरु जी के पास आप जाओ, आपने कोई प्रश्न पूछा और उन्हें 2 प्रकार की बातें बता दी, आपको समझ नहीं आया तो हो सकता है फिर आप कोई और गुरु जी ढूंढ लो, वहां ना हो तो तीसरे पे चले जाओ, वहां ना हो चौथे पे चले जाओ। लेकिन अगर वहां पे आपकी श्रद्धा है तो आप क्या है कि आप जो बताएगा उसको अपने जीवन में धारण करते हैं और फिर कोई अगर संदेह है तो फिर आके पुनः वहीं पर आप पूछते हो। ये समझ पर भगवान ने अर्जुन का देख लिया है तीसरे अध्याय में कि अगर मन में कोई संदेह है संशय है तो अर्जुन संकोच नहीं करते, कुछ छुपाते नहीं, बल्कि सीधे भगवान से पूछते हैं। और अभी आप फिर पूछेंगे तो भगवान ने तो बातें कही, एक तो सेवा की दृष्टि से तू मेरा भक्त है और स्नेह की दृष्टि अपनेपन की दृष्टि से तू मेरा सखा है। इसलिए एतत् उत्तमम रहस्यम, इसलिए ये उत्तम मेरे हृदय के भीतर का उत्तम जो रहस्यमयी जो ये ज्ञान है, ये जो तत्व ज्ञान है मैं तुझको उपदेश कर रहा हूं। पूरी इस ज्ञान की अनादि इसकी वंश परंपरा को, ये कोई ज्ञान अभी नया प्रकट हुआ नहीं है, बल्कि या कुछ अगर दृष्टि बनी रहेगी कि कोई व्यक्ति इसको उपदेश कर रहा है तो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि ये ज्ञान, ये अक्षर जो ज्ञान की परंपरा जो साक्षात परमात्मा से चली आ रही है, ये वो ज्ञान है जो हम गीता का उपदेश सुनते हैं। तो गीता कोई ऐसी घटना हुई जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सब कहीं ना कहीं गीता से प्रभावित होकर इस युद्ध में उतर आते थे, स्वतंत्रता संग्राम में उतर आते थे। तो कहीं सूचना मिली किसी अंग्रेज अफसर को, किसी ने बताया कि नहीं ये सब जो है उनको भी बड़ा आश्चर्य कि ऐसा क्या है इनके भीतर कितना उमंग जोश है कि चले आ रहे हैं इसमें इतनी सजा देने के बाद भी। तो किसी ने बताया ये सब गीता से प्रेरित है, एक ग्रंथ है गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब उससे प्रेरित हो रहे हैं। तो उस अंग्रेज अफसर ने कहा ऐसा करो बाजार में जितनी भी गीता हो सब इकट्ठी कर लो और इसको लिखा किसने है, इसके लिखने वाले को पकड़ करके लाओ, उसी को पकड़ के जेल में डाला जाए।
क्योंकि उस समय ऐसे जो कोई लेखन क्रिया करता था तो उसको पकड़ा जाता था उस समय। तो उस जो सेवक था उसने कहा क्या बताऊं मैं इनको, कहा ये किसी व्यक्ति की लिखी हुई पुस्तक नहीं है बल्कि ये साक्षात भगवत वाणी है, भगवान की ये वाणी है। केवल ये बात भीतर बैठाने के लिए भगवान ने इसकी पूरी वंश परंपरा को सुनाया। और दूसरी बात अगर आप विचार करें तीसरे अध्याय से चौथे अध्याय को जोड़ें तो देखो तीसरे अध्याय को उनका जो विश्राम हुआ था वो बाहर से भीतर जाने की प्रक्रिया थी। कि विचार करें कि संसार के जो विषय हैं इससे अपनी इंद्रियां सूक्ष्म हैं, अंतरतम है, श्रेष्ठ है। फिर उन इंद्रियों से भी सूक्ष्म अंतरतम श्रेष्ठ अपना मन है, मन से भी सूक्ष्म अंतरतम कहा बुद्धि है, और बुद्धि से भी अंतरतम सूक्ष्म इन सबको प्रकाशित करने वाला अपना आत्म स्वरूप है। उतर गए। ऐसे ही कहा सबसे पहले ये जो आत्म चेतन का जो प्रकाश है, जो चेतना है आत्मा की, सबसे पहले उतरती है बुद्धि में। भगवान ने कहा सबसे पहले मैंने किसको दिया, कहा सूर्य को। फिर सूर्य से आया किसमें, उनके पुत्र मनु में। फिर जैसे उसी तरह अंदर से देखें तो आत्मा की जो चेतना है सबसे पहले बुद्धि में उतरी, बुद्धि से फिर किसमें आई, कहा मन में। जैसे भीतर गए थे वैसे बाहर, वो इससे आई मन के भीतर, तो मन भी प्रकाशित हुआ। और फिर मन में जब इच्छा हुई, वहां मनो इच्छा प्रवृत्ति, तो ऐसे ही मन के भीतर इच्छा हुई कि ये ज्ञान प्रकट हो, तो फिर ये ज्ञान मन के द्वारा, मन के अपने भेद होकर के ही मन की इच्छा से इंद्रियों से प्रकट होता है, और फिर धीरे धीरे ज्ञान का प्रभाव होता है। दोनों बातें हैं। वहां कहा भीतर कैसे जाए, और भगवान यहाँ संकेत करें देखो ये ज्ञान किस प्रकार से है, ज्ञान अपनी आत्मा का, शुद्ध चेतन चैतन्य आत्मा का ये ज्ञान किस प्रकार से बाहर आता है। सबसे पहले बुद्धि प्रकाशित हुई, बुद्धि से मन, और मन की इच्छा से फिर इंद्रियों के द्वार से ये ज्ञान बाहर जगत में प्रकट होता है। इसे दोनों चीजें रहे, भीतर भी जाना आए और बाहर भी आना आ जाए। यही है स्वातंत्र ज्ञान का। भगवान ने कहा हे अर्जुन तुझको मैं ये वही ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन सुन करके अर्जुन के भीतर एक संदेह उत्पन्न हुआ, और संशय जब उत्पन्न, संदेह उत्पन्न हुआ तो कहीं गए नहीं, बल्कि अर्जुन ने भगवान से वही पूछ लिया। एक श्लोक पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद् विजानीयाम्, कथमेतद् विजानीयाम्, त्वमादौ प्रोक्तवानिति, त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने अब भगवान से प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु अपरम भवतो जन्म, भवतः, हे प्रभु, भवतः मतलब संबोधन करते सामने भगवान, तो कहा हे प्रभु आपका जन्म तो अभी हुआ है, अपरम, अपरम मतलब अभी अभी हुआ है। भाई हमारे साथ ही द्वापर युग में जैसे हम हुए, हमसे कुछ आप बड़े हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब आप आते हो तो मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन जब आप आते हो तो आप जो है हमारे बड़े भाई भीम और युधिष्ठिर को आप प्रणाम करते हो। तो तात्पर्य ये है कि आप मुझसे कुछ पहले आए हो और उनके बाद में, तो आपका जन्म तो अभी हुआ है।
लेकिन जिसको आप कह रहे हो कि आपने उपदेश किया था सूर्य को विवस्वान, वो जो विवस्वान परम जन्म विवस्वतः, वो जो विवस्वान जो सूर्य हैं उनकी उत्पत्ति तो सृष्टि के प्रारंभ में हो गई थी, शुरुआत में। तो आपने कहा कि आपने उनको उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश किया, तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा कि आपने कैसे किया होगा। कथम, कैसे, एतद् विजानीयाम। देखो यहाँ पे जो प्रश्न करने का तरीका है, ये जो बात आपने कही ठीक है, मैं श्रद्धा से स्वीकार तो कर ले रहा हूं, लेकिन इसको कैसे मैं जानूं, कैसे इस बात को मैं समझ लूं कि आपने ही सूर्य को, जिसकी उत्पत्ति सृष्टि के पूर्व में हुई थी, प्रारंभ में हुई थी, उसको आप जो अभी आप हाल में ही जन्म आपका हुआ है, आपने सूर्य को कैसे आपने उपदेश किया। तुम्हारे आपके द्वारा ही सृष्टि के प्रारंभ में उनको उपदेश मिला। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ इसको मैं कैसे समझूं। और इसके बाद पुनः भगवान उपदेश करते हैं, और इस उपदेश में ही हमारे सनातन धर्म के जो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उसके कुछ प्रमुख सिद्धांतों का इसमें प्रतिपादन। मुख्य जो विषय है, जो इस अध्याय का नाम है, नाम याद भूल गए, क्या नाम है? कर्म संन्यास नहीं, कर्म संन्यास 5वां अध्याय, कर्म योग नहीं, वो 3रा अध्याय। बीच की कड़ी है ज्ञान कर्म संन्यास योग, तीनों जब सब याद रहे, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये 4था अध्याय। तो इसका जो मूल जो विषय है, मुख्य जो प्रतिपादन भगवान को करना है कि कैसे ज्ञान के द्वारा, ज्ञानेन कर्म संन्यास, कैसे ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास किया जाए। तो कई बार ऐसा होता है समाज में कि हम किसी विषय को ठीक से समझते नहीं और लाठी लेकर के पीटना शुरू कर देते हैं। अरे कर्म संन्यास कैसे हो सकता है, कर्म नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो उसको ठीक से समझना पड़ता है। इसे 3रे अध्याय का नाम है कर्म योग, कि हाँ कोई भगवान कह रहे हैं कर्म करना चाहिए योग की विधि से। और 5वां अध्याय है कर्म संन्यास, अर्थात कर्म का त्याग करो। तो कैसे करें, कैसे हम कर्म योग से कर्म संन्यास में प्रवेश करें। तो बीच की कड़ी है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म का संन्यास कैसे करना है, तो उसकी विधि है ज्ञानी, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास करना है। ये है इस अध्याय का प्रमुख विषय। लेकिन इस प्रमुख विषय के अंतर्गत ही कुछ अनुसांगिक, कुछ सहायक कुछ विषय हैं, जिसमें हमारे सनातन धर्म का एक मूल विषय है अवतारवाद, कि जो परम सत्ता है वो कभी अवतार लेती है। इसे मानने वाले कम है, लेकिन ये सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत को भी हम यहाँ सुनेंगे, जो विषय आएगा यही आएगा। भगवान ने अवतारवाद की स्थापना की यहाँ पर। फिर दूसरा है ईश्वर का तो होता है अवतार, और हम जीवों का पुनर्जन्म। तो दूसरा अनुसांगिक विषय हो जाएगा पुनर्जन्म का सिद्धांत। 2 चीजें। फिर तीसरा इसी के बीच में ही एक बड़ा ही एक विषय है आज के समाज का। लोग समझते नहीं उन विषयों को कि विषय वास्तव में है क्या, उसका महत्व क्या है। बस आधी अधूरी बातों को सुन करके और फिर ठहरा शुरू कर देते हैं। तो तीसरा वो विषय है वर्ण व्यवस्था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म भागवत, ये 4थे अध्याय का श्लोक है, जहाँ भगवान कहते हैं कि 4 वर्णों की स्थापना मेरे द्वारा हुई, मैंने की है, मया सृष्टम, मेरे द्वारा हुई है। तो वास्तव में वर्ण व्यवस्था क्या है, उसका भी विषय समझे कम से कम। और आप सही समझ लेंगे तो अपने आप ये आपस के झगड़े मिल जाएंगे। वर्ण व्यवस्था है क्या, और आज के समय में जो कुरीति के रूप में वो क्या है। तो उसका ये तीसरा विषय है वर्ण व्यवस्था। और चौथा विषय है इस 4थे अध्याय में
यज्ञ का विषय, यज्ञ का स्वरूप क्या है। 12 प्रकार के यज्ञ का वर्णन है इसमें चौथे अध्याय में, जिसका संकेत भगवान तीसरे अध्याय में कहा था, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, ये सारी प्रजाओं को प्रजापति ने यज्ञ की भावना से युक्त होकर के उत्पन्न किया है। सब यज्ञ से समाहित होकर उत्पन्न हुए हैं। तो वास्तव में यज्ञ है क्या, यज्ञ के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर है। एक तो अवतारवाद, दूसरा पुनर्जन्म, तीसरा वर्ण व्यवस्था और चौथा है यज्ञ का स्वरूप। यज्ञ क्या है, कैसे कैसे हम यज्ञ कर सकते हैं, किस किस प्रकार से यज्ञ कर सकते हैं, और सबकी परिणति कि कैसे हम कर्म योग से कर्म संन्यास में प्रवेश करें। तो ज्ञानेन कर्म संन्यास, ज्ञान से के द्वारा हम कर्म का संन्यास करें, ना कि लौकिक दृष्टि से कर्म का त्याग कर दें, ज्ञान से। तो क्या है, तो हम लोग कल से सुनेंगे इस विषय को। आज यहीं पर शाम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण